Welcome friends, welcome back to my YouTube channel Eco Tutorials. We are back yet again with our weekly series, weekly economic review. We are going to track weekly economic updates between July 31st and August 6th. So let us begin our presentation. But before I begin, usual disclaimer that you must verify the data before use. Whatever we are doing, this is only for educational purpose and we have used the publicly available data, but still we advise our viewers to verify the data. So coming back to our economic review for this week, so सबसे पहले हम we come to this metal price. Metal price अगर आप देखो तो ये मेटल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, अब ये जो है डाटा ये आपको फ्राइडे का बता रहा है, लेकिन इसमें अगर आप देखो सिल्वर का प्राइस ये गलत रिफ्लेक्ट कर रहा है 57.863 which in fact is $62 राउंड अबाउट. सो गोल्ड को देखो फ्राइडे में ये 101.70 डॉलर का इसमें इंक्रीज हुआ. अगर गोल्ड को देखो वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी, 101.70 डॉलर का इसमें इंक्रीज हुआ. और अगर आप पिछले एक हफ्ते का चार्ट देखो वेरी इंटरेस्टिंग कि आप देखो एकदम ये 4000 के आसपास से शुरू होता और ये 4400 तक जाता. इतना जो सर्ज है गोल्ड प्राइस में, दिस इज आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम. इसी तरह सिल्वर का प्राइस जो है बहुत जंप किया है इस हफ्ते में, $57 से 62 पॉइंट समथिंग. सो फर्स्ट इकोनॉमिक अपडेट इज देयर इज समथिंग हैपनिंग इन गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस. और गोल्ड और सिल्वर दे हैव शोन ए स्टीप राइज. अगर 1 मंथ का देखो तो ये बहुत जिगजैग दिखाता है और अल्टीमेटली ये देखो 4000 से 4100 तक गया, 4400 तक गया. सो पहली बात जो पहला इकोनॉमिक रिव्यू का अपडेट है कि दिस वीक गोल्ड एंड सिल्वर हैव शोन सर्ज. में भी अंडरलाइंग एक करंट है कि आने वाले टाइम में गोल्ड और सिल्वर में और तेजी हम देख सकते हैं. दिस इज फर्स्ट इकोनॉमिक अपडेट. कमिंग टू आवर स्टॉक एक्सचेंज, अब इसमें आप देखो कि निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 24,570, निफ्टी नेक्स्ट 50 74.67, फाइनेंशियल सर्विसेज 26.466, ये नेगेटिव. लेकिन अगर आप इसका ट्रेंड देखो तो ये इस हफ्ते में 1 मंथ में आप देखो निफ्टी में 24,250 से लेके ये चला गया है हमारा 24,538 तक. यस 538 तक 100-150 पॉइंट का 200 पॉइंट का राइज है निफ्टी में. एंड दैट इज अगेन ए पॉजिटिव साइन कि स्टॉक मार्केट भी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है. बड़ी देर के बाद इसने निफ्टी ने 24,000 का बैरियर क्रॉस किया है और ये क्लोज हुआ है 24,538 पर, which is very positive sign. This is second economic update. Then coming to world economic updates. So first of all, India's monetary policy stability. RBI's monetary policy committee wrapped up in August review, signaling steady domestic resilience amidst global volatility. अब इसमें कुछ एक important happening इंडिया की आप मॉनेटरी पॉलिसी में देखेंगे. सॉरी, लेट मी कम बैक. सो यस, सो इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबिलिटी. सबसे पहले रेपो रेट, दे हैव मेंटेन्ड रेपो रेट एट 5.2%, नो चेंज. Policy repo rate was kept steady at 5.2%. Growth upgrade, the central bank upgraded the GDP growth forecast by 10 basis points and it is 6.7%. They have projected that GDP is growing at 6.7%. And then core inflation 4.3, steady at 4.3%, still it is high. External risks being मॉनिटर्ड. ये है कि एल नीनो के इफेक्ट को वी आर गोइंग टू द मॉनेटरी पॉलिसी दे सेज दैट दे आर मॉनिटरिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्राइसेस, स्पेशली consumer prices, commodity prices, they are actively targeting. So
repo rate same, GDP growth 6.7%, and inflation rate 4.3%, and external risks being monitored. This is as far as India's monetary. Coming to India, we continuing with India markets and corporate updates. अब इसमें क्रूड ऑयल फ्यूचर्स ड्रॉप्ड फॉलोइंग रिपोर्ट्स ऑफ एन इमर्जिंग ईरान ओमान फ्रेमवर्क की एक ऐसा इंडिकेटर आया कि एक ट्रीटी इज बीइंग साइंड बिटवीन दीज स्टेट ऑफ हॉर्मूज कंट्रीज एंड हो सकता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज में सप्लाई स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए. So this is again a news. FPI inflows, foreign portfolio investor pumped 12,290 crores into Indian markets during the first week of August, with equities capturing the majority of the foreign portfolio investment भी बड़ा है. और बहुत इंटरेस्टिंग दिस प्राइस हाइक अहेड, एक बहुत इंटरेस्टिंग हैपनिंग हुई है इस वीक में. आप देखो कि मेजर कंज्यूमर फर्म्स सिग्नल्ड अपकमिंग प्राइस हाइक्स किया है, लेकिन ये तो है कि भी अपकमिंग है, लेकिन रियलिटी है कि वो प्राइस हाइक होना शुरू हो गया. राइट फ्रॉम मोबाइल फोन्स टू एवरी कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स, द प्राइसेस कंज्यूमर फर्म्स दे हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग प्राइसेस. सो अगेन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में पीस होने की बात हो रही है. देन एफपीआई इनफ्लोज बढ़ा है और मेजर कंज्यूमर फर्म्स सिग्नलिंग अपकमिंग प्राइस हाइक्स ahead of festive seasons. So again, more pain for consumers lie ahead. Now coming to, ये आपने पढ़ लिया, मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट 5.2%, स्टेबल, आरबीआई रेजेस टू जीडीपी टू 57 एंड सीपीआई इन्फ्लेशन 4.3%. लेकिन ये एक बहुत ही जबरदस्त हैपनिंग है इस इकोनॉमिक वीक की, इस वीक की इकोनॉमिक अपडेट, दैट इज यूपीआई चार्जेस बिल. Lok Sabha passed a bill amending the Payment and Settlement System Act to allow banks and services provider to levy charges on UPI. कि आप जो मोबाइल पे पेमेंट करते हो यूपीआई चार्जेस, एक लोकसभा में बिल इनेक्ट किया गया है कि यूपीआई चार्जेस लग सकते हैं. अब फर्म्स यूपीआई के जो मेन सर्वर्स हैं वो कह रहे हैं कि अभी हम सोच रहे हैं कि इंप्लीमेंट करना है या नहीं, लेकिन इफ दिस हैपेंस दैट इज गोइंग टू बी अ बिग चेंज इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. यूपीआई चार्जेस बिल, दिस बिल इज गोइंग टू हेल्प affect whole of the financial system in India. Fiscal health, the successful offer for sale of LIC shares, LI shares की offer for sale helped the central government to achieve nearly 2/3 of its budget estimate for miscellaneous capital receipts. Miscellaneous capital receipts का 2/3 इस सेल से गवर्नमेंट का पूरा होगा. So this is as far as India is concerned. Now coming to America, again very interesting. US job growth flashes warning. क्या है? The US labor market flashed a surprise warning signals as employers unexpectedly slashed 23,000 jobs. ये अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस यूएसए में बढ़ता जा रहा है. Then rate cut odds rise. Financial futures quickly pivoted, flipping a previously projected September rate hike to worse than even chance. रेट कट ऑड्स राइज कि भाई रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसके अभी ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर के लिए शिफ्ट कर दिया गया है. मार्केट हाइस ये आपको दिखाई रहा है कि S&P 500 क्लोजिंग ए फ्रेश रिकॉर्ड. देखो वर्ल्ड के जो जितने भी स्टॉक मार्केट्स हैं वो इस वीक में पॉजिटिव रहे हैं. गोल्ड का दिस मेटल पॉजिटिव रहा है. अब बॉन्ड यील्ड जो है ये फेल टू 4.64%, बहुत थोड़ा सा इसमें बॉन्ड यील्ड में. अब बॉन्ड यील्ड का कम होना, सेंसेक्स स्टॉक मार्केट का बढ़ना, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का इफेक्ट होना, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है इकोनॉमीज के लिए. लेकिन यूएस का जो जॉब डाटा है दैट्स अ वरिंग साइन. इन्फ्लेशन दैट इज वरिंग साइन. जॉब की ग्रोथ वहां हो नहीं रही जितनी होनी चाहिए, और इसके कारण यूएस का डॉलर इंडेक्स जो है अगर आप देखो वो
डाउन आता जा रहा है, और डॉलर इंडेक्स जब डाउन आएगा तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बढ़ेंगे। और देन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया के वीक एंडेड जुलाई, ये 31 का डाटा है। टोटल रिजर्व 692.866 बिलियन, इंक्रीज ऑफ $10.512 बिलियन फ्रॉम प्रीवियस वीक्स। फॉरेन एक्सचेंज करेंसी एसेट्स इतने हैं 8.75 बिलियन का, और स्पेशल राइट्स में $48 मिलियन टू 18.66 बिलियन, इंक्रीज बाई, इसके बीच में ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है। लेकिन जाते जाते लेट अस अगेन गो बैक टू कॉमेक्स। कॉमेक्स में जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो है ये देखो, दिस इज ब्रेंट ऑयल। ऑयल प्राइसेस भी डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाने लग पड़े हैं। अगर इसका हिस्टोरिकल चार्ट देखूं तो आप इस हफ्ते में देखो 1 वीक चार्ट, ये $76-7 तक जाकर ये फिर एकदम शॉर्ट। देखो जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ेंगी, कम होंगी, ये जो ऑयल का प्राइस डाउन आना शुरू होगा और इकोनॉमीज का थोड़ा सा रिवाइवल होना शुरू होगा। तीसरा जो लास्ट में जाते जाते आपको बता दूं कि एक चाइना फैक्टर इस टाइम डोमिनेट कर रहा है। चाइना फैक्टर स्पेशली इन मेटल प्राइसेस। चाइना इज एक्यूमुलेटिंग गोल्ड, बहुत पिछली जुलाई में इसने बहुत ज्यादा परचेज की है। और दूसरा लंदन लंदन बुलियन मार्केट से गोल्ड को वापस हांगकांग में शिफ्ट किया है चाइना ने, और इसका गोल्ड प्राइसेस पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, दिस इज माय प्रेजेंटेशन फॉर द वीक, and I hope I have tried to cover all aspects of economic updates this week. जाते जाते जीडीपी का डाटा, रेपो रेट्स, ये जो आया है इसको ध्यान में, और यूएस का जॉब डाटा, यूएस का इन्फ्लेशन रेट, आने वाले टाइम में फेड रेट बढ़ेगा या नहीं, दीज आर ऑल मेजर इकोनॉमिक अपडेट्स ऑफ दिस वीक। एंड अबव ऑल दिस यूपीआई बिल, यूपीआई चार्जेस बिल, अब इसको देखना है हाउ दिस अनफोल्ड्स। क्या वाकई यूपीआई चार्जेस बढ़ने वाले हैं, और अगर बढ़ेंगे देन दिस इज अ नेगेटिव साइन फॉर फाइनेंशियल सिस्टम। इट इज गोइंग टू इफेक्ट कंज्यूमर्स, इट इज गोइंग टू इफेक्ट फर्म्स। सो लेट अस कम बैक नेक्स्ट वीक एंड एक्सप्लोर दीज थिंग्स। सो अगेन थैंक यू फॉर योर वाचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे वी कांट बी मोटिवेटेड। हमें मोटिवेट करने के लिए डू सब्सक्राइब। थैंक यू, सी यू अगेन।